आखिर क्यों माता पार्वती ने दिया गौ माता को श्राप। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उन्हें साक्षात देव की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद परम पूज्य गौ माता की झुंड के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि गौ माता की ऐसी दुर्गति क्यों है। इसका उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए थे। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम आ गया है, मैं पूर्ण करके आता हूँ, आप यही मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिव जी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़खानी ठिठोली शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन का सबसे अनमोल सिरा है। यही उनकी कहानियों को सबसे रोचक और रहस्यमय बनाता है। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी न लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उनके आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी की पूजा की। निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं पर उपस्थित थे और हर गतिविधि में साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग पर पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, मैंने पूजा की है और अभी सामग्री ही विसर्जित कर रही थी। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई देता। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। अब तक माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना को साक्षी मानते हैं, आखिर उनको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। मेरे पूजा करते हुए पूरे समय इन्होंने मुझे देखा। शिव जी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा किया है? गाय ने ना में सर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का आकरण झूठ साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतने होंगे। झूठ बोलने के कारण अब तुझे जूठन से ही खाना खाना होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उन्हें संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह कथा हमें बताती है कि असत्य भाषण के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन को रसपूर्ण बनाकर मधुरता से जीवन यापन करना भी सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये रोचक जानकारी आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को सबको शेयर करिए, जानकारी सबको बताइए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।